नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल VN BPSC में। आज हम करने वाले हैं सीटेट से संबंधित CTP के प्रश्नोत्तर जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यदि आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं जुलाई 2025 के लिए, तो आपके लिए ये सभी वीडियोस महत्वपूर्ण हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। आपके ऑप्शन है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तो देखिए, ये जो है आपका इसमें बताया गया है कि यदि कक्षा की गतिविधि या जो है अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो प्रतिभावान विद्यार्थी में जो है वह यह विशेषता होती है कि वो जो है चुनौतियों का सामना करने में अधिक इंटरेस्ट लेता है। तो उसे जो है चुनौती पूर्ण जो है गतिविधियाँ होती है उसमें उसका रुचि अधिक होती है। तो ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। वह बहुत तुक मिजाज होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। वह अजीब व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि, ऐसा नहीं करता है प्रतिभावान बच्चा, ये गलत हो जाएगा। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, इसमें ऑप्शन 1 ही आपका सही हो जाएगा कि यदि कोई प्रतिभावान शिक्षार्थी हैं तो विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, तो वे जो है क्या करता है कि यदि कोई चुनौतीपूर्ण गतिविधि यहाँ नहीं होती है तो ऐसे में जो है वो कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है? प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है? आपके ऑप्शंस हैं ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। तो ड्रिल जो है नेगेटिव वर्ड है और अभ्यास के द्वारा जो है अधिगम को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता का प्रोत्साहन देकर, ये आपका सही हो जाएगा। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, लेकिन देखिए ये भी आपका सही है। माफ़ कीजिएगा, प्रतियोगिता नहीं, कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना है, ये आपका गलत हो जाएगा। और देखिए विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, विषय वस्तु को जो है जीवन के साथ संबंधित करके आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों को जो है वास्तविक जीवन से कि विषय वस्तु से जो है जोड़ा जाएगा तो वे जो है जल्दी सीखते हैं। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं। निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं, ये सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। ऑप्शन इसमें निष्क्रिय वर्ड देखते हैं, आपको ऑप्शन गलत है, समझ जाना है। अगला ऑप्शन देखिए, बच्चा समस्या समाधान करता है, ये आपका सही है। और देखिए, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है, ये भी आपका सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता है, ये भी आपका सही है। जैसे कि जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे जो है नन्हा वैज्ञानिक हैं, वो जो है खोज करते हैं। तो आपका बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए करेक्ट आंसर जो है इसमें BCD होगा। तो BCD ऑप्शन नंबर 1 में है आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो देखिए आपके ऑप्शंस है, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। देखिए याद करना, जैसे देखिएगा आप समझ जाइएगा कि ऑप्शन गलत होगा। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये आपका सही होगा। उदाहरण देना ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, तो बच्चों के जो है उदाहरण के माध्यम से बच्चे जो है जल्दी सीख पाते हैं। और देखिए, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना, दंड का उपयोग कभी नहीं करना है। पुरस्कार और दंड का उपयोग नहीं करना है, ये आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। पुराने प्रत्ययों में किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका देखिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकेंड सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सेकेंड। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। देखिए कैसे वातावरण जो है उपलब्ध कराया जाएगा तो बच्चे जो है प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं। आपके ऑप्शंस है, जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। तो देखिए आदेश देना, निर्देशन देना, ये सभी गलत हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये आपका गलत है। जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। सिर्फ जो है आपका गणित की कुशलताओं पर ध्यान देना या पढ़ने लिखने पर ही सिर्फ ध्यान देना, ये काफ़ी नहीं होता है बच्चों को सिखाने के लिए। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करें। बच्चे जो हैं सक्रिय रूप से सक्रिय रहना चाहिए, वो जो है सक्रिय होकर ही जो है चीज़ों को जल्दी सीखते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट है हम लोग का ऑप्शन, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 ही आपका सही हो जाएगा क्योंकि NEP 1986 में कहा गया है कि बच्चे जो है शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित होना चाहिए। तो जहाँ बच्चों को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है वहाँ जो है बच्चों जो है ये अनुभव करते हैं कि वे जो है महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए जो है वो जल्दी सीखते हैं। और जहाँ पर उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो वहाँ जो है बच्चे जल्दी सीखते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। तो देखिए आपके ऑप्शंस है, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से ही भंडारित होती हैं, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो देखिए ये जो है आपका ऑप्शन देखा जाए, बच्चा ने एक कौवे को उड़ते हुए देखा, उसने जो है कौवा को उड़ते हुए देखकर कहा कि एक पक्षी, तो एक पक्षी कहा उसे। तो ऐसे में जो है हम कह सकते हैं कि बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती है, ये सही है। पक्षी प्रत्यय विकसित हो चुका था बच्चे में, ये भी सही है। और देखिए बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, ये भी आपका सही है। तो ABC तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहें कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो देखिए आंतरिक प्रेरणा यदि बच्चे जो है मोटिवेटेड हैं तो वे जो है कोई भी काम जल्दी सीख लेता है या जल्दी से वो जो है उस कार्य में रुचि दिखाता है। तो इसके लिए जो है शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो देखिए आपके ऑप्शन में है, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। तो देखिए इस तरह से बच्चों के ऊपर बोझ आपको नहीं डालना है कि देखो उसने तो इस एकदम ठीक से किया है, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, ये गलत आपका हो जाएगा, ये गलत तरीका हो जाएगा। ऐसे जो है आंतरिक प्रेरणा का जो है विकास बच्चों में नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। देखिए पुरस्कार देने वाली काम से जो है बच्चे नहीं सीख पाते हैं, बच्चे की आंतरिक प्रेरणा जो है इससे कार्य करने के लिए जो है आंतरिक प्रेरणा का विकास नहीं हो सकता है। तो देखिए ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन क्या क्या है, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे में सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि देखिए इसमें जो है आपको कहा गया है कि कोशिश करने के लिए बताया गया है, कोशिश करो और सीखने की बात कही गई है। तो ये आपका पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। तो इसी तरह जो है बच्चे जो हैं आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं और चीज़ों को जल्दी सीखते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? प्रतियोगितात्मक परीक्षा से। तो देखिए, परीक्षा से जो है बच्चे जो हैं आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं होंगे, ये गलत हो जाएगा आपका। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को जो है कोई एक लक्ष्य निर्धारित करना और व्यक्तिगत उनका लक्ष्य निर्धारित करना और उसके बाद से जो है उसमें निपुणता पाने के लिए जो है शिक्षिका मदद कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड सही हो जाएगा। और देखिए, साफ दिखाई पड़ने वाला इनाम देकर, जैसे टॉफी पुरस्कार देना, ये गलत है। और देखिए, उनमें चिंता और डर पैदा कर बच्चे जो हैं कभी भी आप उनको डांट कर या दंड देकर या पुरस्कार देकर जो है आप उनको नहीं सिखा सकते हैं, ये गलत तरीका होता है बच्चों को सिखाने के लिए। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और चिंतित उन्हें करके और या डरवा कर जो है आप कभी भी बच्चे को कुछ भी सिखा नहीं सकते हैं। तो इसी कारण से जो है ये सभी ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, रटकर याद करने के लिए, जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। देखिए, शिक्षक का उद्देश्य जो है विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करने के लिए रटकर याद करना, ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव टैग वर्ड है, याद करना, रटना, ये सभी जो है रूट लर्निंग जो है ये सभी नेगेटिव वर्ड होते हैं। और देखिए, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। ऐसा नहीं है बच्चों को दंड देने से वो शिक्षक का सम्मान नहीं करते, ये आपका गलत हो जाएगा। और देखिए, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में अच्छे अंक पा सके, ये भी आपका नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, ये आपका सबसे परफेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। ऑप्शन नंबर 4, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने। बच्चे जो है किसी चीज़ के प्रति यदि उनका जिज्ञासा है तो वे जो है जानने की कोशिश अधिक करते हैं और सीखने के लिए और जल्दी से सीखते हैं। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? देखिए, आपके ऑप्शन है शारीरिक दंड, ये गलत हो जाएगा। प्रतियोगितात्मक कक्षा नहीं, कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना है, ये आपका गलत हो जाएगा। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, तुलना करना कि ये बच्चे जो है अधिक तेज हैं और कोई बच्चा जो है कमज़ोर है, तो ऐसे में तुलना करना, बराबरी में देखना, ये गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम, ये आपका सही हो जाएगा। जो जिस तरह का बच्चा है उसी तरीक़ा से जो है उसे लर्न करने के लिए जो है सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनका जो है लक्ष्य, एक व्यक्तिगत लक्ष्य को निर्धारित करना और सिखाना, ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत का व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है: भिन्नों से एकीकृत कार्य की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्य की ओर। तो देखिए, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत का अर्थ हुआ कि ये जो है सिर से पैर की ओर जो है विकास आगे बढ़ता है। सिर पदाभिमुख का यही अर्थ हुआ। इस सिद्धांत का जो है यही व्याख्या करता है कि विकास जो है सिर से पैर की ओर बढ़ता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके ऑप्शन है मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय। तो देखिए, इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है।
प्रारंभिक बचपन का समय जो है ये बच्चा के लिए भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण संवेदनशील समय होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जन्म पूर्व का समय कहा गया है, यानी जन्म से पहले जो है बच्चा भाषा थोड़ी सीखता है, ये आपको गलत ही हो जाएगा। वयस्क अवस्था यानी कि बुढ़ापा के समय में, तो ये भी जो है आपका नहीं होगा। और देखिए मध्य बचपन के समय में जो है भाषा ये बच्चा सीख चुका होता है, तो इसमें जो है प्रारंभिक बचपन जो है सबसे संवेदनशील समय होती है भाषा सीखने के लिए, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो देखिए, एक 6 वर्ष की लड़की जो है खेलकूद में जो है उतना अच्छा नहीं प्रदर्शन कर पा रही है, लेकिन उसके माता पिता जो हैं दोनों क्या है कि खिलाड़ी है, लेकिन वो जो है लड़की जो है वो खेल नहीं पा रही है अच्छे से, वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, तो उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। उनके माता पिता जो है लड़की का क्या करते हैं कि वो दोनों जो है खिलाड़ी हैं, तो उसे जो है वे भेजते हैं। देखिए, बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो देखिए उसका परस्पर प्रतिक्रिया क्या परिणाम, जो प्रतिक्रिया किन की प्रतिक्रिया का जो है वो परिणाम होंगी। तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण, क्योंकि उनकी उस लड़की का जो है माता पिता जो है वे जो है खिलाड़ी थे, तो उन लड़की को जो है आनुवांशिक रूप से जो है उन्हें ये क्वालिटी गुण मिली है खेलने की, और दूसरा जो है उन्हें प्रशिक्षण मिल रही है, यानी कि इन्वायरमेंट से जो है वो सीख रही हैं। इसलिए आपका ये जो है परस्पर प्रतिक्रिया आपका हो जाएगा आनुवांशिकता और पर्यावरण का। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। तो देखिए समाजीकरण के गौण वाहक कौन कौन हो सकते हैं, आपके ऑप्शंस हैं विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। तो देखिए इसमें जो है गौण वाहक जो है वो हो सकते हैं विद्यालय और पास पड़ोस। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों, स्कीमास का समायोजन। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक अन्योन्य क्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।